Good morning, my lovely children. Now I am going to teach you about in the subject of math. Topic name is geometry. अभी हम लोग गणित विषय में ज्योमेट्री टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। इसमें बहुत ही VBI या इसको बहुत ही प्रमुख आपका उपप्रमेय बताने जा रहा हूँ। बताने से पहले किसी ने कहा है रास्ते बदलो मत, रास्ते बदलो मत, रास्ते बनाओ, रास्ते बदलो मत, रास्ते बनाओ। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हमारा उप थ्योरम कहता है सम चतुर्भुज। चतुर्भुज कैसा है? तो सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज का मतलब वैसा क्षेत्र, वैसा चार भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, उसे हम लोग सम चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ भी आपका सम चतुर्भुज है ABCD। इसका आपका चारों भुजा बराबर है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो मेरे दोस्त, इसमें कहता है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों का गुणनफल का आधा होता है। मतलब इसमें AC इसका विकर्ण है, दूसरा BD विकर्ण है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे AC गुणे 1/2 गुणे AC गुणे BC। यही आपको साबित करना है। तो मेरे दोस्त, इसमें जो देखते हो वही लिखना है। तो लिखिए, माना कि ABCD एक सम चतुर्भुज है जिसका विकर्ण क्रमशः AC तथा BC है, जो आपस में ओ बिंदु पर काटती है। इसलिए साबित करना है कि एरिया ऑफ ABCD बराबर 1/2 गुणे AC गुणे BC, AC गुणे BD, AC गुणे BD। AC तथा BD है, यहां पर लिख दो BD, ठीक है, BD है। तो यहां पर लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखोगे? प्रमाण। प्रमाण में क्या दिया हुआ है भाई? तो प्रमाण में आपको दिया हुआ है सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, D। तो यहां पर क्या होगा? तो आपको प्रमाण में दिया हुआ है सम चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लंबवत काटते हैं। सम चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो यहां पर देखो, लंबवत समद्विभाजित करते हैं, तो अर्थात लिखेंगे OD, अर्थात OD लंब, OD लंब AC लिखेंगे, OD लंब AC। उसी प्रकार
उसी प्रकार आप लिखोगे ओबी लंब एसी, ओबी लंब एसी। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारा दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है। तो हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे। तो भाई जोड़िए, एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर, एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हो भाई? तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए सी डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी। देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी, ठीक है, ए सी डी बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा ना भाई। तो या पहले इसको पूरा लिख लीजिए, प्लस लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज लिखेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। और मेरे दोस्त त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहां पर देखिए इस एरिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। उसी प्रकार 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई हो जाएगा दोनों का। अब देखो भाई, आधार इसका रख देंगे यहां पर, ऊंचाई इसका रख देंगे, इसका भी आधार रख देंगे, इसका भी ऊंचाई रख देंगे। अब ए सी डी में देखिए, ए सी डी में ये ओडी क्या है? लंब है ना भाई यहाँ पर। तो आपका 1/2 आधार आपका क्या है? ए सी, आधार क्या है? ए सी। ऊंचाई क्या है? ओडी, ऊंचाई क्या है? ओडी प्लस उसी प्रकार 1/2 आधार त्रिभुज ए बी सी। देखो त्रिभुज ए बी सी में आपका ऊंचाई क्या है? ओबी है ना, ऊंचाई ओबी ए बी सी में, और आधार क्या है? ए सी। यहां भी आधार ए सी और गुने ओबी क्या है? ओबी, ओबी लंब ए सी है ना। अब देखो भाई यहाँ ए सी और गुने ओडी, यहाँ पर ए सी गुने ओबी, चूंकि एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, क्या करता है? ओबी और ओडी। देखो ओबी और ओडी, ओबी और ओडी क्या है? एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ओबी के जगह पर ओडी लिख सकते हैं, ओडी के जगह पर ओबी लिख सकते हैं भाई। लिख दो 1/2 गुने ए सी गुने ओडी प्लस 1/2 गुने ए सी और गुने ओडी। चूंकि आधार दोनों को कर रहा है, इसके बदले भी लिख सकते हैं इसमें। अब इसके बाद क्या लिखोगे? 1/2 गुने, यहां पर देखो ए सी है और ए सी है, तो इसका कॉमन क्या हो गया? ए सी, कॉमन निकल गया ए सी। अब देखो भाई ए सी कॉमन निकल गया, और यहाँ पर बीओ ओबी है और ओडी है, तो यहाँ पर क्या है? जोड़ है, बीच में क्या है? चिन्ह, जोड़ का चिन्ह है। तो यहाँ पर हमारा जोड़ आ जाएगा। ओडी और ओडी को जोड़ दोगे तो पूरा बीडी होगा, ओबी और ओडी को जोड़ेंगे तो पूरा बीडी होगा। इसीलिए सॉरी, यहाँ पर गुना का चिन्ह है ना, तो गुना दोगे बीडी, क्या होगा? गुना बीडी है ना, गुना कहा है? रुको, हाँ सॉरी, ओडी प्लस ओडी हो जाएगा, क्या होगा? एसी बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो आप करिएगा क्या? एसी 1/2 एसी और ओडी प्लस ओडी कर दो, या आप बीओ भी कर सकते हो। अगर तुमको मन है ओडी के जगह पर बीओ ही रहने दो तो बीओ ही रहने दो, मैं समझाने के लिए लिखा था तो ओ बी लिख दो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 गुना ए सी। अब ओडी और ओबी, देखो ओडी और ओबी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? होगा ना जी, क्या हो जाएगा? बीडी होगा ना भाई। यही तो साबित करना था, दिस वाज टू प्रूव। मेरे दोस्त, मैं समझता हूं कि आप लोगों को सभी को ये समझ में आ गया होगा, और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग हर एक थ्योरम को 10 बार 5 बार जरूर घर में लिखते होंगे। जब तक आप लिखिएगा नहीं, जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, आपको बराबर मैं कह रहा हूं कि एक एक थ्योरम को 5 बार 10 बार लिखिएगा, तभी आप उस पर कमांड कर सकते हो। नहीं तो इधर से जाएगा और इधर से निकल जाएगा मेरे दोस्त।
इसी शब्दों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि और इसके बाद बेल आइकन को जरूर दबाएंगे ताकि अगला नोटिफिकेशन हमारा आपके पास मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।